वालेकुम स्टूडेंट। आज हम वही कल लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे अपने कल जो हम कर रहे थे एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 का डी पार्ट। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको जितने इस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक में आते हैं कम से कम उसका एक क्वेश्चन आपको मैं लाजमी करवा दूँ, ताकि आप बाकी जब क्वेश्चन करने जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। मिसाल के तौर पर एक मरतबा दोबारा से मैं बता देता हूँ। आपको मासेस दिए होंगे एलिमेंट के, मासेस से आपने शुरू करना होगा, परसेंटेज मालूम करें, फिर देन मोल रेशो, फिर उसके बाद सिंपलेस्ट रेशो एंड देन मॉलिक्यूलर फार्मूला। या फिर आपको दे दिया जाएगा मोल रेशो या परसेंटेज दे दी जाएंगी। अब परसेंटेज से आपको निकालना होगा मोल रेशो, फिर उसके बाद आपने निकालना होगा वही सिंपलेस्ट रेशो या एम्पेरिकल फार्मूला और फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला। या फिर आपको मोल रेशो दे दिया जाएगा, मोल रेशो से कंटिन्यू होगा टॉपिक यानी कि क्वेश्चन आपका। तो आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा कि आपका क्वेश्चन शुरू कहाँ से हो रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, ताकि आप उसको आगे कैसे सॉल्व करो। ठीक है। अब ये क्वेश्चन इस टाइप का है कि आपको पिछले क्वेश्चन में या तो मासेस दिए जा रहे थे या फिर परसेंटेज दी जा रही थी एलिमेंट की, फिर आप उसकी कैलकुलेशन कर रहे थे। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। 1.367 gram of an organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen was combusted in a stream of air to yield 3.002 gram carbon dioxide and 1.640 gram H2O. What is the empirical formula? ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। पहला स्टेप दिया है एलिमेंट कौन कौन से हैं। एलिमेंट लिख लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। 3 टाइप के एलिमेंट इसमें इस कंपाउंड में मौजूद हैं। चलें, इसके बाद क्या कहता है कि इनको बर्न करने पर, जलाने पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इतनी मिल रही है और वाटर इतना मिल रहा है। अब आपको पहले कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट की अमाउंट दी जा रही थी, लेकिन यहाँ पर इसने इसकी प्रोडक्ट की अमाउंट दी है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब आपको इससे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि आपने कार्बन का अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड से निकालना होगा और हाइड्रोजन का अमाउंट आपको वाटर से निकालना होगा। कैसे, आ जाते हैं आगे देखते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आप देखते हैं कि आपको क्या क्या डेटा में दिया है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी दी है, मास ऑफ H2O भी दिया हुआ है, टोटल मास भी आपको दिया हुआ है कंपाउंड का, और एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना है आपको। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड से आप कार्बन की अमाउंट या कार्बन का मास कैसे निकालेंगे एलिमेंट का। उसका सिंपल सा फार्मूला है कि आपको मास ऑफ कार्बन अगर निकालना है तो 1 मोलर मास ऑफ कार्बन यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 1 मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका मास मालूम करना है उसका मोलर मास ऊपर और जिससे मालूम करना है उसका मोलर मास नीचे, और मल्टीप्लाई करने के बाद किससे कर देंगे जो आपको मास गिवन है। ठीक है। आपने क्या किया, 1 मोलर मास कार्बन का कितना होता है 12, बताइए आपको पीरियोडिक टेबल में मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होता है ये पता है आपको, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 में 12 ऐड हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 44, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44। तो 12 को 44 से अगर हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया हुआ है 3.02 ग्राम। 3.02 ग्राम से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0.818 ग्राम। अब हमने इस फॉर्मूले के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन का अमाउंट हमने मालूम कर लिया। क्लियर हो गई बात, सही। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमने निकालना है मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला भी सेम होगा। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम फार्मूला देखें तो
एक मॉलिक्यूल से एक कार्बन आपको मिल रहा था, इसीलिए आपने लिखा 1 मोलर मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 1 मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर आप वाटर का फॉर्मूला देखें तो एक वाटर के मॉलिक्यूल से आपको कितने आइटम मिलते हैं हाइड्रोजन के? 2। इसीलिए आप यहाँ पे लिखेंगे 2 मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन किससे मिलेगा? 1 मोलर मास ऑफ H2O से, और मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ H2O। मास ऑफ H2O कितना दिया हुआ है आपके पास? 1.640, यानी 1.640 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 मोलर मास, यानी कि 1 मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो 2 मोलर मास कितने होंगे? वो 2। वाटर का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? वाटर का, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का 1, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है तो ये हो गया 2 और 16 18। तो हम 2 को डिवाइड कर देंगे 18 से और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? वाटर के मास से। वाटर का मास कितना दिया हुआ? 1.640, मल्टीप्लाई करेंगे वाटर का, हाइड्रोजन का मास आ जाएगा कितना? 0.182 ग्राम। ठीक है, अब आपके पास देखें 3 एलिमेंट है टोटल। 3 एलिमेंट में आपने कार्बन का मास भी निकाल लिया, आपने हाइड्रोजन का मास भी निकाल लिया। अब आपको तीसरे का मास मालूम करना है, तो यानी कि अगर आप टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दो तो बाकी रिमेनिंग किसका मास आ जाएगा? ऑक्सीजन का मास आ जाएगा लाजमी। तो आप क्या करोगे? मास ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए टोटल मास में से मास ऑफ कार्बन जो आपने मालूम किया है वो, और मास ऑफ हाइड्रोजन जो आपने मालूम किया है वो, दोनों को आप इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। तो इस टोटल मास कितना दिया हुआ है आपके पास? टोटल मास कहाँ है? ये रहा 1.367। तो 1.367 में से आप कार्बन का मास और फिर इस हाइड्रोजन के मास को माइनस कर दोगे, जो मास रिमेनिंग आएगा वो किसका होगा? वो ऑक्सीजन का मास। तो इस तरह आपने अब निकाल लिए, कार्बन का मास भी निकाल लिया, हाइड्रोजन का मास भी निकाल लिया और ऑक्सीजन का मास भी निकाल लिया। अब दोबारा वही प्रोसीजर शुरू हो गया। क्या होगा कि आप करोगे, फिर मास से निकाल लोगे परसेंटेज, देन मोल रेशो, फिर उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला, देन मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला से मालूम नहीं करना तो एम्पेरिकल फार्मूला। ये स्टेप्स होंगे। आपको इसके बाद का हिस्सा में आप इसके नेक्स्ट में इंशाल्लाह करवाऊंगा। थैंक यू।